फैंटेसी वाले मैसेज आते हैं कभी? नहीं, नंबर ही नहीं मिलता ना किसी अरे इंस्टाग्राम पे या जो तू अरे यार अभी तो मेरा मैनेजर ही तो बैठ के गया है। अरे म्यूट करना पड़ेगा उसका नाम, बोलेगा साला। उससे पूछना चाहिए था तुम्हें। नहीं एक्चुअली में तेरे को फैंटेसी वाले मैसेज आते हैं डीएम पे? मुझे नहीं पता, मैंने बोला तो उसको पूछना चाहिए था तुम्हें। ये तो नहीं तो मैनेजर को इंस्टाग्राम पता वो हैंडल कर रहा तू कर रही है? वो भी देखता है चीजें, मैं भी देखती हूँ। और देन मैं डीएम नहीं अलाउ करती ना किसी के भी। मैं क्या करूंगी देख के? बहुत सारे लोग अपने डिक की फोटो भेज देते हैं, उनका लंच थोड़ा ना देखना काला पीला नीला छोटा बड़ा मोटा। मैं क्या करूंगी देख के? बंद कर दी डीएम देखने। नहीं कई बार होता है ना कि जैसे देख के, और देखो जिसको फैंटेसी वाली बातें करनी है ना उसके लिए भी एक वो है, ऐप पे जाओ और पैसे भरो और मुझसे बातें करो। लेकिन लोग पैसे भरते ही नहीं। कौन सा ऐप है? तुम्हें करनी है तो बताती अरे हूँ। तो मैं प्रमोशन कर दूंगा ना दादा, तेरे पास ही आएंगे लोग। अरे मेरा खुद का ऐप है ना, जॉइन माई ऐप पे। अच्छा ज्वाइन में है? हाँ तो उस पे तेरी प्रोफाइल की लिंक निकलती है वहां से? हाँ तो मुझे भेज दियो ना। मैं ये देखो जिसको इससे प्राइवेटली अपनी फैंटेसी शेयर कर, क्या फैंटेसी शेयर करनी है वो उसको ज्वाइन करे, और व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा नीचे। दे देगी? नहीं ऐसा रैप्टर दे दूंगी, तेरा नंबर दे दूंगी। हाँ बिल्कुल गाइस, नंबर मिलेगा बस। उसमें आपको ना नाग देवता मिलेंगे, गुफा नहीं मिलेगी। अरे माँ कसम। तूने आज क्या खाया था अभी? मैं तो इधर आने से पहले। तुम्हारा भेजा खा रही हूँ मैं आज। नहीं आने से पहले। आने से पहले मैंने कुछ नहीं खाया, बस दुकानदारों का थोड़ा सा दिमाग खाया था जो मैं शॉपिंग करके लाई घर वालों के लिए। अच्छा जब वो तो बोल के आएगी मैं आ रही हूँ आधे घंटे में, ओके। तो कहा घर जा रही है? यस। कितने दिन के लिए अभी? जाने का पता होता है, आने का नहीं। अच्छा ये बता, अगर वैसे तो नहीं लगता तुम्हें प्रोड्यूसर बन जाना चाहिए? मैं बन के ही गरीब हुआ हूँ। बन के गरीब किसने ले ली तुम्हारी? पहले मैं था 4 साल जो प्रोड्यूसर वाली जिंदगी जी है ना मैंने। नहीं, कितनियों को दी तुमने? मैंने पूछ मत, इतनी दे दी तुमने? मुझे लगता है कभी कभी मैंने जवानी में जोश में बहुत गलत कदम उठा लिया है ना। शायद मुझे अकल नहीं थी, कमाया भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी। एक बंदा ये भी हो सकता है। सब कुछ बर्बाद किया प्रोड्यूसर बन के, अब नहीं बनूंगा। नहीं बन सकते। तुम्हें सिर्फ खुद को बर्बाद करना था, पैसा नहीं बर्बाद करना था। खुद मेरे अंदर ऐसी कौन सी गलती जो मैंने खुद बर्बाद हुआ? मतलब ऐसा क्या किया मैंने गलत? नहीं, तुम्हें सिर्फ खुद को बर्बाद करना चाहिए प्रोड्यूसर बन के, पैसा नहीं बर्बाद करना चाहिए। हाँ वो खुद मैं हो जाऊं तो चलेगा, बट पैसा नहीं आना चाहिए। तुम बीवी बच्चे वाले हो, अब तुम किसी काम के तो हो नहीं। तू बार एक ही चीज की, मतलब तेरे को दुश्मनी है पर्सनली, या तेरे को मतलब ऐसा गुस्सा आता है कि मैंने क्यों शादी कर ली? हाँ, ऐसा मुझे बुरा लगता है। तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी, अभी तुम्हें सिंगल रहना चाहिए। तो शैली से बात कर लेते हैं, क्या बात है, धर्म बदलते हैं, दो कर लेते हैं, और क्या। मैं इतना ही कर सकता हूँ। अरमान मलिक नहीं बनना है। नहीं मैं अमित मलिक बनूंगा, अरमान मलिक क्यों बनना? नहीं मुझे ना, तू बन रही हो। कृतिका मलिक नहीं बनना है। नहीं मुस्कान मलिक, शैली मलिक, अलग अलग बैच। बुग्गू का तो अलग ही नाम हो जाएगा। बुगाती मलिक। बुगाटी मलिक। अरे वाह कसम। अब अभी मुस्कान लाइफ कैसी चल रही है? मतलब लाइफ एंजॉय करिए लाइफ में, जो पहले जितना तूने झेला है ट्रॉमा, सब बीमारी से लेके A to Z। मैं जब भी मैं फ़ोन करता था, अभी चल हम लोग इनको लग रहा होगा गाइस, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम बहुत हंसी मजाक में बात कर रहे हैं और बहुत चिल हैं। एक्चुअली में चिल अभी हुए हैं, बट एक टाइम पे ये भी बहुत, इसने भी फेस किया है, मैंने भी बहुत फेस किया, और हम लोगों की वो जो स्ट्रगल लाइफ थी अभी जो अच्छी हुई है, इसलिए वो जो हंसी मजाक जो भी है हम लोग खुल के मजाक कर रहे हैं, डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं। तो इसका ये मत लेना कि अब मैं लड़की बैठा के और आपको ऐसा दिखाना चाहता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग करते थे पहले से ये सब बातें। 5 साल से दोस्त हैं, तो इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और जितने भी लोग आते हैं मेरे पॉडकास्ट में वो सब मेरे दोस्त यार ही हैं, तो हम लोग इतने बातें करते हैं तो हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं, तो डोंट वरी, है ना, कि कोई बोले कि मेरी वाइफ के बारे में बोल रही है और मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आते हैं सीरियस क्वेश्चन पे। वैसे इसने ये स्टेटमेंट इसलिए भी दिया है क्योंकि इसने पहले क्वेश्चन पूछा मेरा बॉयफ्रेंड है कि नहीं। अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता तो ये उसके ऊपर बोलता, बट इसे हक नहीं मिला ना बोलने का, तो बेचारे का दिल टूट। तो तेरा होगा भी तो कौन सा, तू मुझे बताएगी? गुड क्वेश्चन। नाउ यू आर गोइंग टू बी स्मार्ट। बाय द वे, मुझे हिडन बॉयफ्रेंड रखना चाहिए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। होना चाहिए ना, होना चाहिए। हाँ यार, लेकिन एक लड़का ढूंढो यार मेरे लिए। मुझे ना एक नहीं 3-4 वैरायटी के लड़के चाहिए। 3 तो यहीं रखे हुए हैं। नहीं, ये तीनों बिल्कुल नहीं चलेंगे। वो तो कैसे चलेंगे? कैसे? ये तो भाई दूज पे आ जाऊंगी मैं सबको टीका करने। मुझे लड़के ऐसे चाहिए क्यूट चॉकलेटी वाले। मतलब जैसे मैं हूँ? नहीं, तुम डार्क चॉकलेट हो।
ज्यादा डार्क पसंद नहीं है? नहीं, कड़वाहट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं तो मैं मैं मीठा नहीं हूँ। सॉरी, गलती से निकल गया मेरे देखो मुंह से। गाइस, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, इसी ने बोला अरे कि मतलब मीठा है। कहने का मतलब ये था डार्क चॉकलेट ज्यादा मीठा होता है, खाने में ज्यादा मजा आता है, मैंने डार्क ये बोला। चॉकलेट कड़वा होता है। ऐसा है? मैंने खाया नहीं ना कभी ये चॉकलेट वॉकलेट, हाँ। तभी मेरे दांत तभी तो स्ट्रॉन्ग तुम है। प्रोड्यूसर बन के बर्बाद हो गए। अब तो ताने मार ले। अच्छा ये बता, अभी तूने कभी और ओटीटी में ट्राई किया कि बस अभी ये सिर्फ बोल्ड बोल्ड ही कर रही है? कभी कोई नया अभी यार कुछ देखो, किया? मैंने ट्राई कभी भी कहीं पर भी नहीं किया, सामने से काम आता है मैं करती हूँ। ऑडिशन देने कभी नहीं गई? नहीं, ऑडिशन एक दो बार घर से ही बनाया, वैसे नहीं जाती मैं। देखो ऑफर आते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि आपको काम देना है तो आप ऑडिशन, आजकल जब से लॉकडाउन के बाद से डिजिटली हो गया है, सारा लोग टेस्ट के लिए बुलाते हैं, ऑडिशन के लिए बहुत रेयर बुलाते होंगे। आपको ऑडिशन देना है, आप स्क्रिप्ट भेजिए, हम घर से बना के भेज देंगे। अभी बंद कमरे वाला ऑडिशन तो मैं नहीं दे सकती, सिंपल सी बात है, मैं साफ बोलती हूँ इस चीज़। अच्छा मुस्कान, तेरे पास अगर अभी चल इतना काम कर रही है, आगे चल के तेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए, मतलब समझ ले 2-4-10 करोड़ तूने रख लिए अपने पास, कभी खुद सोचेगी कि मैं प्रोड्यूस करूं अपनी सीरीज? पागल हो, तुम्हारी हालत देख के समझ गई ना, खुद कुएं में क्यों गिरूंगी, बर्बाद थोड़ा ना होना है। नहीं फिर भी हाँ, नहीं, कोई मैं अच्छा तो कॉन्सेप्ट। तुरंत मैंने पता है सोच के क्या सोचा, 10-20 करोड़ इसके, भगवान इसके मुंह में घी शक्कर, फिर तो मैंने क्या क्या ले लेना, मैं तो उसके सपने सजाने लग गई। भागल, डायमंड का हार लूंगी, बड़ी सी कार लूंगी, एक अच्छा सा घर लूंगी, प्रोड्यूसर बन के खुद को क्यों बर्बाद करो, 2-4 घर लेके रेंट पे चढ़ा दूंगी, बात खत्म। देखो पैसे ऐसी चीजों में लगाओ जो सोते सोते भी पैसा आए। मतलब रेंटेड पैसा आता रहेगा मुंबई का है? यस, आराम से सोते सोते पैसे कमाओ, आराम से टीवी देखो, घर पे खाओ पियो ऐश करो, पैसे भी आए। नहीं लेकिन मतलब इतना सिनेमा लवर नहीं है क्या? सिनेमा लवर हूँ, लेकिन खुद को एक्टिंग करना पसंद है। ये थोड़ी कि दूसरों को करा के बर्बाद हो जाओ, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। नहीं, जो तुझे लगे एक्चुअली, देख तेरे पास दिमाग है, मुझे पता है यार, तो बिजनेस माइंडेड वो है ना? ठीक है, मैं बिजनेस माइंडेड हूँ, बट मैं ऐसे बिजनेस में पैसा लगाना चाहूंगी जिसमें मुझे पता है कि मैं डालूंगी तो मेरा रिकवरी होगा। मैं ऐसी जगह पे नहीं जाऊंगी जहाँ पे माथा पच्ची मेरे को झेलना पड़े। भाई मैं हैट्स ऑफ करती हूँ रियली, मैं भी कहीं कहीं पे, हम लोग भी शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं बजट को लेके, चीज़ों को लेके, लेकिन वाकई भाई प्रोड्यूसर बहुत जिगर वाले लोग बन सकते हैं, बिकॉज आर्टिस्ट के टेंट्रम, टीम के टेंट्रम, डायरेक्शन के टेंट्रम, डीओपीज के टेंट्रम, देन सब के टेंट्रम अलग अलग होते हैं, ठीक है। और जो स्पॉट दादा वगैरह होते हैं, वो आर्टिस्ट अलग चिल्लम चोट, डिज़ाइनर्स अलग, सब चीज़ झेलना भाई प्रोड्यूसर के और प्रोडक्शन के हाथ में। अपना वो मगजमारी वाला काम नहीं है। बहन जो किसी ने चूंचा कर दिया तो कान पे धड़ दिया, बात ही खत्म। हाँ भाई, तू तेरे घर में, मेरे घर हो गया प्रोड्यूस, बात ही खत्म। बाप रे। अच्छा अब एक ऑफर के बारे में तो पता चल गया हमें कि तुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है एक ऑफर में, है ना? एक नहीं, अनेक ऑफर है ऐसे तो। हाँ, लेकिन एक दूसरा ऑफर जो कई लोग आपस में ही देते हैं, जैसे जितने तेरे को आर्टिस्ट होंगे उनके पास आते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात, मुझे अभी दुबई वाली बात बता, जो दुबई वाली बात रह गई थी। दुबई वाली बात ये है, मैंने सिर्फ सुना है, अभी रिसेंटली भी किसी ने मेरे से मुलाकात करी थी, एक लड़की ने, स्पेशली शी लाइक माय वर्क एंड ऑल, शी केम टू मीट मी, लाइक जैसे लोगों को दुबई जाते हैं वो लोग, उसने, मैंने ऐसी नॉर्मल उससे भी इन्फॉर्मेशन लिया। दुबई जाते हैं कुछ तो ये नहीं पता किसके थ्रू जाते हैं, कोई एजेंट वगैरह के थ्रू जाते हैं वो लोग, पासपोर्ट इनका जमा कर लेते हैं वो लोग, जाना आना रहना खाना इनको फ्री होता है। कितने मतलब कुछ टारगेट होता महीनों का? 3 महीने। 3 महीने वहीं रहना है? हाँ, 3 महीने ये लोग वहीं रहती हैं, और फिर ये लोग मतलब पासपोर्ट वगैरह इनको 3 महीने बाद मिलता है, और सारी केयर वगैरह सब लोग करते हैं। स्टेज पे आपको दूर से डांस करना है, वहाँ पे कुछ इनको गिफ्ट्स मिलते हैं, वो नहीं पता मुझे क्या गिफ्ट्स मिलते हैं। मतलब जैसे कहीं डांस वांस करे तो किसी ने नीचे से वो कुछ जैसे पैसे वैसे हाँ, मिलते हैं, वो वही, चीज़ें वही, हैं हाँ। जो दुबई की करेंसी होगी वो मिलती है। फिर देन उसके बाद वो कैसे एक्सचेंज होती है, क्या सिस्टम, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छा बजट देते हैं वो लोग इनको, और वहाँ से जब ये लोग आते हैं बहुत अच्छा अर्न करके आते हैं। तो हाँ, तो इन लोगों की उसकी सोच क्या थी कि मतलब वो तो जो करके आई वो करके आई पहले वाली, बट ये जो करके आई शी वॉज हैप्पी। कहती है मैं बोल्ड नहीं कर सकती अपने घर में, वन डे टुडे से मेरा काम नहीं चलेगा तो मेरे घर वालों को भी पता नहीं चलेगा, और मेरी लाइफ भी सिक्योर है, पैसे भी मिल रहे हैं। तो ऐसे ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी चीज़ है ये तो, लोगों की सोच बदल रही है, बढ़िया है। ये सोच बदलना बोलते हैं? हाँ? क्यों? लेकिन यार वहाँ पे जाके किसको क्या पता क्या हो रहा है? अरे देखो, यहाँ पे भी तो लोगों को नहीं पता इतना कुछ कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे भी तो अभी एक सिंपल सी बात, एक मेरा एग्जांपल ले लो, अगर मैं कहीं पे जा रही हूँ, मैं क्यूट से अच्छे से वे में जा रही हूँ, तो वहाँ पे भी 10 लोग
अप्रोच करते ही है ना, 2-4 लोग तो 10 में से 2 तो हिम्मत कर ही लेते हैं ना अप्रोच करने की। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी ठरकपन चलती है ना, वहाँ पे किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं हो रहा है। इंडिया के जैसे रेप नहीं होता है वहाँ पे, वहाँ पे आपकी मर्जी से म्यूचुअल कंसर्न के साथ होता है जो कुछ होता है, उसने खुद बोला। लेकिन यहाँ पे कैसे, यहाँ पे कुछ नहीं तो ऐसे, नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, कैसे तो हाथ आएगी, यहाँ पे ये वाला हाल है। यार एक बात बताओ, अब लोग बोल्ड सीरीज में इसलिए भी घुस रहे हैं कि एक बार उनको कुछ काम करना है, जैसे 2-4 सीरीज कर ली, थोड़ा बहुत वो दिखने लग गई, एक इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोवर हो गए, अगले दिन पता चलता है कि उनका प्राइवेट ऐप है, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे जो लिखे होते हैं किसके लिए इतना, इसके लिए इतना, इसे, ये एक्चुअली में सच है कि लोग करते हैं, बुलाते हैं, मीटिंग वीटिंग घर पे जाती हैं लड़कियाँ। यार घर पे किसने बोला? वहाँ को लिखा है ना पर्सनल मीट इतना, बस प्राइवेट शायद। थोड़ा सा पढ़ लेते तो काम आता। मुझे क्या ही करना, मैं तो जो वहाँ पे लिखा है होम मीट, पर्सनल मीट और प्राइवेट मीट का मतलब होता है कि वो आपसे प्राइवेट में मिलेगी, ठीक है। प्राइवेट मीट, पर्सनल मीट मतलब हम आपसे मिलेंगे एज अ मतलब सेलिब्रिटी, बट डिपेंड ऑन पब्लिक और प्राइवेट, ये उनका अपना म्यूचुअल कंसर्न है, ठीक है। और दूसरा कि देखो सीधी सी बात है, बहुत सारे लोग होते हैं बोल्ड देख रहे हैं, बोल्ड आपको देखना पसंद कर रहे हैं। अभी ऑटो रिक्शे वाला भी डिमांड सोच रहा होगा, चलो मैं भी दिल बहला लूँ, तो अब भाई इतने सस्ते मत बनो कि हर कोई आके आपको बजा जाए मंदिर के घंटे जैसा। मैं मानती हूँ यू शुड बी लाइक मेंटेन सम क्लास, आप करते भी हो ऐप वगैरह भी, तो आप उसमें प्राइसिंग रखो ऐसी कि हर कोई ना आ सके। नॉर्मल कॉल रखो आप सबसे सही, कम पैसों में। नॉर्मल कॉल में ये थोड़ी कि अभी ऐसे मैं बैठी हूँ, दिस इज़ वेरी क्वाइट बोल्ड फॉर मी, जैसे मेरे ऐप के हिसाब से, क्योंकि मैंने ऐप में जिस तरीके से डाला है, आप जितने पैसे दोगे उतने ही कपड़े उतरेंगे। सिंपल। तेरे ऐप की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है? मेरे ऐप की रिक्वायरमेंट है बहुत हाई फाई है, एक बार बुक करना पड़ेगा तुम्हें तभी पता चलेगा। नहीं, मुझे बता तो दे, एक्चुअली ऑडियंस को लगना तो चाहिए। जैसे कि मैंने बिकनी कॉल बहुत महंगा रखा है। कितना? वीडियो कॉल? हाँ, बिकनी का वीडियो कॉल बहुत महंगा रखा है। लोगों को लगता है शायद, और लोग बोलते भी है, मेरा एक कप कॉफ़ी भी ना 10,000 रुपये का मैंने रखा है कि वो भी पब्लिक प्लेस, नो प्राइवेट प्लेस। तो लोग बोल देते 10,000 में तो लड़की आ जाती है, तो मैं कहती हूँ आराम से लो, लड़की मना किसने किया, वाई नॉट। तो कहते हैं अरे आप ही की इंडस्ट्री की आ जाती है, मैंने कहा तो अच्छी बात है, आ जाती है तो उसको छोड़ो, मेरे को क्यों पीछे पड़ रहे हो। सिंपल, मैं हो गई हूँ मूव फाइट, दैट्स ट्रू। पहले मैं बहुत स्ट्रीट, सिंपल स्ट्रीट टू बी स्ट्रीट आई कैन नॉट बी एनी मोर, बिकॉज क्योंकि स्ट्रीट रहने से काम नहीं चलेगा ना, सबको डायबिटिक नहीं करना चाहती ना मैं, इसलिए अब मैं करेला बन गई हूँ। मैं चाहती हूँ सबके हेल्थ का ध्यान रहे, तो इसलिए मैं जवाब देती हूँ। और आगे आगे की एक ही कैटेगरी है बस कि बाकी 3-4 कैटेगरी? तो नहीं, 3-4 कैटेगरी। नॉर्मल कॉल है 1500 रुपीज़ का रखा है मैंने, बस 10 मिनट आप उससे बात करो, उसमें राउंड नेक की टी शर्ट होगी, इससे मेरा थोबड़ा दिखेगा। अच्छा, वीडियो कॉल पे? हाँ, और लोगों को क्या लगता है 1500 रुपये की कॉल में बहन जो खरीद लिया है क्या, कहते मैम कुछ तो दिखाई नहीं रहे, थोड़ा सा तो कुछ दिखाइए ना। क्या दिखाएंगे, पागल वागल हो क्या? 1500 रुपये में 15,000 का काम, छी, तौबा तौबा, हम नहीं कर सकते ये काम भाई, बिल्कुल नहीं। आपको अगर हमें देखना है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, सिंपल। और थर्ड मैंने रखा है कि अगर आपको क्लीवेज हॉट ऐसी ड्रेस में चाहिए या साड़ी में देखना है तो 11,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। सॉरी, ऐसे नहीं मिलूंगी मैं। ओके, और उसके बाद? उसके बाद बिकनी सीधा मतलब चौथा ये स्टेप है। 25,000 में। 25,000 में बिकनी? यस। और उसके आगे कुछ नहीं है? उसके आगे स्ट्रिप शो, वो तो 50,000 रुपये देने पड़ेंगे फिर तुम्हें। तो इन शॉर्ट मतलब, लेकिन मेरा बिकनी कोई नहीं लेता तो स्ट्रिप कौन लेगा? ऑब्वियस सी बात है कि मतलब तुझे करना नहीं है। समझदार हो, लेकिन तो नहीं करना तो मैं ऐसे ही मना कर दो, बोल के थक गई तो मैं तब समझ नहीं आता। तो इससे अच्छा ये प्राइसिंग हाई कर दो कि उस लेवल तक कोई पहुंचे ही ना, सीधी सी बात है। तो जो मर्जी, यू गॉट माय पॉइंट। देखो जो क्रीम क्राउड होगा ना वो जाएगा, अगर वो जेन्युइन होगा तो वो जाएगा, विलिंग होगा। रिक्शे वाले नहीं आएंगे एटलीस्ट। सड़क रिक्शे वाले क्या है, जो जिनकी एक महीने की सैलरी 1 लाख होगी वो भी नहीं आएगा? नहीं, रिक्शे वाले मतलब इन द सेंस, सॉरी मैं किसी को नीचे हाँ नहीं मतलब दिखा समझ रही गया हूँ। मैं। मतलब ये कि एरा गैरा नहीं आएगा, आपका ना अपना एक स्टैंडर्ड एक क्लास होना चाहिए, उसे मेंटेन रखना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। इफ़ यू आर डूइंग बोल्ड, दैट्स डजेंट मैटर, आप एक एक्ट्रेस हो, आप एक एक्टिंग कर रहे हो, आपका वो जोनर है, आपने काम किया, दैट्स इट, पैकअप हुआ, आप घर आए, आपकी एक नॉर्मल लाइफ है। अगर आप नॉर्मल लाइफ में हो और एज अ सेलिब्रिटी भी, तो आप कोई काम कर रहे हो तो उसकी प्राइसिंग ऐसी रखो कि आप तक अच्छी चीज़ें आए। ये नहीं कि कोई भी आया मंदिर के घंटे की तरह बजा के चला गया। जैसे लोग बोलते थे कितने सारे, कह रहे आपकी जानकारी के कितने लोग हैं वो आती हैं 10,000 में, तो मैं कहती हूँ अच्छी बात है, लो ना। मैंने कहा वही क्यों, 6,000 में तो रशियन आ जाएगी ना, 10,000 तो पागल 2 आ जाएंगे, सौदा करेगा तो 5-5 में, पागल पैसे बचा, मेरे से दिमाग ले आफ्टर ऑल।
हाँ वही है कि तुझे भी मतलब चाहिए रशियन तो बता देना। नहीं नहीं है, दूर हूँ इन सब चीज़ों से मैं। फ्री में मिल जाएगी, पॉडकास्ट के बहाने में दिलवा दूंगी मैं। अरे यार तू मेरी चड्डी उतारने में क्यों लगी पड़ी है? हाँ, तुमने चिट्ठी पहनी है? नहीं आज नहीं पहने। अच्छा मुस्कान, मेरे को एक ऑकवर्ड शूट के टाइम पे, एक फनी, 2 किस्से सुना अभी। एक ऑकवर्ड, हाँ सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड की यार, इसके आगे क्या ही बोलूँ मैं। सीरियसली बता रही हूँ, मेरी ही खुद की सीरीज थी नमक। भैंस की आंख, उसमें एक एक्टर था, नाम नहीं लूंगी, अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी मैं ना फ्री की पब्लिसिटी नहीं देती, नाम इसलिए नहीं लेती। अच्छा छोड़ो, बाहर में जाओ, करो कुछ भी करो, अपन पब्लिसिटी दे क्यों? पैसा लगता है प्रमोशन का। ठीक है। तो इसलिए ऑकवर्ड ये हुआ कि भाई वो मुझे जानता था, सब ठीक है, वो सेट पे उसने देखा तो वो वैसे ही बोरा गया कि जिसको स्क्रीन पे देख रहा हूँ वो सामने है। सीन था ब्लाउज खोलने का, भैंस क्या खोले भी ना, उसे फाड़ दिया ब्लाउज। अरे माँ के सब। और एक बाहर उसका, उसकी चड्डी से भी चड्डी थी। मतलब तुम लोग का सीन चल रहा था और एक्शन के बीच में ये कांड। लिटरली सीन रोकना पड़ा, और मैं जो चिल्लाई हूँ, अभी तो मैं हंस हंस के बता रही हूँ, जो मैं चिल्लाई हूँ मुझे ही पता है। एंड देन डायरेक्टर से वॉज वेरी नाइस, और मतलब ही वॉज वेरी वेरी नाइस, क्योंकि वो मुझे इंडस्ट्री से पहले से जानता है, और वो छोटा बच्चा मानते, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब से जान, मतलब 22 ईयर की थी, पढ़ने आई थी, 21 बल्कि 22 भी नहीं, 21 की थी मैं अराउंड, जब मैं पढ़ने आई थी, तब से वो मुझे जानते हैं। तो ही वॉज लाइक ना, वो बोलते यार ये मेरा छोटा सा बच्चा पटाखा, मैंने इसको इतने ऑफर दिए शोज़ के, से कभी नहीं किया, और आई तो एकदम बूम बन के आई। तो पता है दैट टाइम उनको भी बहुत गुस्सा आ गया था, मतलब कैसे ऐसी चीप हरकत, आप आर्टिस्ट हो, आप ऐसे आर्टिस्ट कैसे हो सकते हो? मतलब वो ओवर एक्साइटेड हो गया। एग्जैक्टली, कैसे कि वो मुझे स्क्रीन पे देखता था और वो आ गया खुद Shoot भी मेरे करने। साथ शूट करने। अब उसको मतलब एकदम हैंडल ही नहीं हुई चीज़ें, एकदम मतलब ऐसे रियल में चला गया वो, फट गया वो मतलब। वो सीधे निकल गया भाई। मैं कह रही हूँ छी याक। अब इसको मैं फनी में लूं या ऑकवर्ड में लूं? ये था तो बहुत ऑकवर्ड, लेकिन अभी मैं हंस हंस के बता। चल अब फनी बता दे कोई फनी सीन। फनी, ये भी वैसे ऑकवर्ड फनी पता नहीं, एक और सीरीज थी, सीन था, एक अंकल थे, काफ़ी मतलब पुराने एक्टर है वो भी, अब नाम लेके उन्हें भी मुझे पब्लिसिटी नहीं देनी है क्योंकि कहते अरे मैं ऐसा नहीं करता, मैं वैसा नहीं करता, ये नहीं करता, और तुम आई क्यों फिर उल्लू करने, तुम पता नहीं उल्लू में कैसे शूट होता है, या किसी और भी OTT हो, ऑल्ट हो, वॉटेवर जो भी बोल्ड वाले लिए जाते हैं, जलवा हो, हिट प्राइम हो, जो भी आप करने आ रहे थे, आपको ये नहीं पता? अच्छा, थी हमारी बहुत अच्छी सीरीज है वो भी, तो उस पर वो आए, ब्लाउज खुलना था और कुछ भी नहीं था, ब्लाउज खुलता है, बैक से है ब्लाउज, और ब्रा में मैं रहूँगी और मैं ऐसे लेट जाऊँगी, कमर पे बस उन्हें मतलब ऐसे दिखा रहे, वो छेड़ रहे टाइप का। भाई साहब उनका BPI हो गया। BPI हो गया मतलब क्या? ब्लाउज खुलते ही, शायद इतने बड़े कभी देखे ना हो। तो आगे तो लेटी, तो उसने आगे कैसे देखा फिर? आगे नहीं देखा, मैं पैरों पे लेटती हूँ ना, आगे तो देख ही रहे थे ना सीन। अच्छा। मैं ऐसे लेके जाती हूँ चाय, और चाय लेके जा रही हूँ, फिर मैं दे रही हूँ, रख रही हूँ, पानी दे रही हूँ, दवाई, और फिर देन ना उन्हें हाथ खींचना है, साड़ी का पल्लू हटा के, देन अपने उधर लिटाना है, पीछे से ब्लाउज खुल गए, और देन फिर वो कमर पे छेड़ना है। इतने में उनका BPI हो गया है, वो शूट करने को रेडी नहीं करते। मैं नहीं करूँगा, क्या करा रहे मेरे से, मैं नहीं करूँ। ये व्हाट इज दिस यार, पहले से तुम्हें पता नहीं था, सब पता होते हुए नाटक कर रहे हैं, मतलब उनका अलग ही लेवल था। मैंने कहा कहाँ से आते हैं भाई ऐसे नमूने, कहाँ से आते हैं? अच्छा एक मैंने और कुछ देखा है तेरे मतलब तेरी सीरीज में, हाँ। तो लेस्बियन सीन में बहुत कंफर्टेबल होके करती है, कैसे? कैसे? उफ, क्या करूँ, लड़के तो मिलते नहीं है, तो लड़की के साथ ही मुझे लग रहा है मैं धीरे धीरे लेस्बियन ना बन जाऊँ। नहीं मतलब मैंने कई लोगों को देखा है और कई लोगों से पूछा, वो अपनी बड़ाई मारते हैं एक्चुअल में, जो कि मैंने वो सीन देख के समझ आता है यार कौन, लेकिन या तो तू मेहनती बहुत है कि उस पर काम करती है पूरा। मैं पता है क्या होता है, मैं ये नहीं करी तारीफ वाली बात, मैं कोशिश करती हूँ आइदर आप मेल के साथ हो चाहे फीमेल के साथ हो सीन, मेरे लिए वो सब्जेक्ट है, मेरे लिए वो सब्जेक्ट है। जैसे मैं अपने सोलो रील्स बनाती हूँ, मैं सोलो में प्ले करती हूँ खुद के साथ, तो सेम चीज़ मेरे पास एक सब्जेक्ट मिला है, मुझे उसके साथ करनी है वो एक्टिविटीज़। तो मेरा मेन फोकस होता है रिएक्शन और एक्सप्रेशन, क्योंकि सारा खेल हमारे चेहरे का है। एंगेजमेंट तो वहीं से आनी है यार। दैट्स ट्रू।
बिल्कुल। अभी मैं उसमें इठलाऊं नहीं होगा, ये कैसे वो कैसे, नहीं। चाहे वो दिख जाता है फेस में जबरदस्ती हो रहा है या मतलब वो चिढ़ के कर रही है। हर चीज कैप्चर करता है। बिल्कुल। तो आपको ना स्क्रिप्ट को सुनना है, जब डायरेक्टर समझाते हो, क्रिएटिव समझाते ना, उस सिनेरियो को अगर आपने समझ लिया तो लाइक यू विल बी अ पर्सन कि आप 50% भी समझ लोगे ना, तो डायरेक्टर्स लोग पूरा काम निकाल लेंगे कि आप वो चीज़ें कर पाओगे। मैं मानती हूँ अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो एटलीस्ट आप अपना 50% भी एफर्ट दे दो, 100% भी नहीं दे रहे हो तो। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना 100% दूँ, सीन्स के साथ, लाइन के साथ, एक्सप्रेशन के साथ, इमोशन के साथ। तो इस वजह से ऐसा लगता है कि वो बहुत ईजीली और स्मूथ गोइंग हो रहा है, ये चीज़ है। और जब भी मैं कोई सीन करती हूँ, चाहे वो लड़के के साथ हो, लड़की के साथ हो, चाहे कोई एज ग्रुप में, मतलब जिसे दिखाते हैं अलग अलग रिश्तों में, किसी के भी साथ हो, मेरा एक होता है कि हम जब समझा चुके होते हैं, सर हम लोग ना बात कर लेते हैं कि कन्वर्सेशन हम यहाँ से ये करेंगे, हम यहाँ से ये करेंगे, यहाँ पे फिर ये वाला सीन करेंगे, यहाँ पे अनड्रेस होंगे, ऐसे करेंगे, तो वो कैसे ईजी हो जाता है फिर और जल्दी। सर ने समझा दिया आपके पास इतना स्पेस है, अब ये करना वो करें। फिर उसके बाद सर इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, डायरेक्टर सर, कि हाँ अभी ये करना, अभी ये होल्ड करना, अभी ये करना, अभी ऐसे करना। तो आपके जो एक्सप्रेशन है ना वो कहीं जाएंगे नहीं, चेहरे पे रहेंगे। सुनते जाओ, कान खुले रखो, दिमाग चलाओ और एक्सप्रेशन मत छोड़ो। दैट्स द थिंग। और सबसे ज़्यादा किसके साथ कंफर्टेबल होती है लेस्बियन शूट पे? अगर तेरी कोई को एक्टर तेरे साथ जान पहचान की हो या कोई नई लड़की या मतलब जिनको जो तेरी फ्रेंड्स हैं उसमें यार से? मैंने ऐसा सोचा ही नहीं लेस्बियन सीन का, कि मतलब पर्टिकुलर लेस्बियन सीन के बारे में सोचूं। नहीं, कभी होता है ना कि हाँ चल उनके साथ चलो, मैं तो जैसे कर लूंगी। मैंने ज़्यादा नहीं किए हैं, 2-3 नहीं किए दो, हाँ हैं। 2-3 की हैं। हाँ, तो वो जो सीन की डिमांड होती है मैं वही करती हूँ, बस। वैसे नहीं सोचती। मेंटली प्रिपेयर किसी भी सीन के लिए नहीं होती। जो भी होगा सेट पे, स्क्रिप्ट आगे पढ़ लिया अपना, जो भी होगा सेट पे डायरेक्टर से बताएंगे। वो एक मतलब लाइक यू शुड बी लाइक अ वाटर, जिस ग्लास में डालो वो उसमें बह जाओ। ओके। तो कैसे होता है ना कि फिट हो जाओ, तो उससे क्या होता है आपका बेनिफिट, कि आप एक्ट बहुत इजीली कर लोगे। ये सोचना ही नहीं है कि क्या करना है, अपना दिमाग लगाओ ही नहीं। आप एक्टर हो ना, डायरेक्टर थोड़ी हो जो अपना दिमाग लगाओगे, कभी नहीं लगाने का। जो बोल रहे हैं वो करते जाओ बस। यस। बिल्कुल सही। और मुस्कान, पहले, अभी तो शायद कम हो गया है, पहले क्या होता था ज़्यादातर देवर भाभी और दामाद ससुर, ये वो ऐसे देवर देवरानी, ऐसा बहुत सारे की। अभी कर रही है ऐसे वाले में तो, क्योंकि ये बंद हो गए, अभी कम हो गए ये वाले। यार अभी जो मैंने कमबैक किए हैं, तो मैंने कमबैक जब से किए हैं, मैंने अभी ऑल्ट की सीरीज़ करी है। ऑल्ट की सीरीज़ में पहली वाली में क्या था, प्लम्बर था, उसके साथ अफेयर था। बाद में मैं सोच रही हूँ स्टोरी के बाद, भैंस की आँख, क्या प्लम्बर के साथ अभी कोई करता होगा? अगर अगर रियलिटी है एक्चुअली में। यार ये पता है रियलिटी होती होगी, क्योंकि मैंने दिमाग लगाया। अगर ये स्टोरी कोई लिख रहा है तो कहीं ना कहीं सच्चाई ज़रूर होती होगी। प्लम्बर के साथ हुआ होगा, है ना, पेंटर के साथ भी होता होगा। फिर मैंने सोचा है कबाड़ियों के साथ भी होता है क्या? मैंने कितने लेवल तक सोच लिया। अभी तूने ये वाले कितने करे, मतलब ये पेंटर कबाड़ी कितने कर लिए? पेंटर नहीं किया, कबाड़ी भी नहीं किया, मैंने सिर्फ अभी प्लम्बर किया है। अच्छा। और फिर देन उसके बाद मैंने ससुर, चचिया ससुर, मतलब दूर का ससुर, हाँ। है ना, वो भी होते ही होंगे यार। नहीं मर्द तो हराम हुई होते नहीं, वो ही ठीक है, हैं। लेकिन यार फिर भी एक सामने वाले को अजीब सा फील नहीं होता कि यार ये क्या स्टोरी बना के दे रहे हैं, काश नहीं, इसकी नहीं, जगह पे नहीं, कुछ और। ऐसे क्यों सोचूं मैं तो अलग पॉइंट पे सोचती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि यार अगर ये स्टोरी लिखी है तो किसी ने सोच के लिखी होगी, और इसका मतलब रियलिटी में ऐसा होता होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, ये इंस्पिरेशन मुझे पता है कैसे मिलती है। बहन जो शहर का छप जाता है और कहीं का छुप जाता है, ये सारे कांड तो गाँव में सबसे ज़्यादा होते होंगे। और बिल्कुल कहे सुने किस्से हैं, मैं नाम नहीं ले सकती, बोल नहीं सकती। भाई लड़कियां शादी कर लेती है, कहीं लग्गा तग्गा इधर उधर अफेयर चल रहे होते हैं गांव जैसी लड़कियों के। मैं कहती हूँ मुझे तो डूब के मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी लाओ, मैं कहाँ जी रही हूँ। मेरा एक अफेयर नहीं, मुझे तो 10-20 अफेयर चाहिए भाई। अरे माँ कसम। एटलीस्ट 4-5 तो होने तो चाहिए ना। आंटी नहीं बोलती शादी वादी करने के लिए अभी? नहीं, उन्होंने बोला सारे अच्छे लड़कों ने शादी कर ली, तू रह नहीं दे, क्या करेगी शादी करके। नहीं, एक्चुअली में तेरा मन है शादी करने का, कि तो अभी उस फेज में जी रही कि मुझे करना नहीं है? यार मैं उस फेज में जी रही हूँ कि मुझे करना नहीं है, क्योंकि देखो शादी के बाद ना फोकट का सेक्स करना पड़ेगा, है ना, फिर गालियाँ भी खानी पड़ेगी। तो उससे बेटर है कि मैं शादी ना करूँ। तो उस पर मैं क्या ही बोलूँ, फोकट का सेक्स करना पड़ेगा मतलब तुझे शादीशुदा होने के बाद हस्बैंड तुझे लाके पैसा दे और बोले मुझे सेक्स करना है? हाँ नहीं, वो भी नहीं, लेकिन एक्चुअली ऐसा तो होना चाहिए कि एक
आज बेबी तुम्हारे लिए मैं डायमंड का हार लाया हूँ बेबी। आज तो देखो ना, मैं तुम्हारे ऑब्वियस सी बात है, सोने की शादी होने के चेन बाद लाई तो कुछ ना कुछ तो गिफ्ट हूँ। देते ही देनी हैं। चाहिए तभी मैं चुने दूंगी ना खुद को। तू यहाँ से निकल जा, सीधी फ्लाइट कर न्यूयॉर्क वगैरह की। है वहाँ मिलेंगे पैसे। हाँ, इंडिया के लिए तो नहीं बनी है। इंडिया में तेरा गुजारा नहीं है। है ना। हाँ तो एटलीस्ट फिर अगले दिन वो लेकर आए कुछ कीमती सा कि चलो डायमंड की रिंग ही ले आया हूँ। फिर एक दिन वो मेरे लिए लेकर आए चलो गुची चलते हैं, फिर कहे चलो अरमानी चलते हैं, फिर कहे चलो बेबी अभी हम पेरिस घूमने चलते हैं। तो ऐसे होना चाहिए, ठीक है बेबी यू कैन कम नियर टू मी, अदरवाइज चला हट यहाँ से 10 फुट की दूरी पे बैठ और मेरे लिए खाना गर्म कर। भाई साहब, आप मुस्कान को आप जितना मैं अभी हमने पॉडकास्ट किया अभी, मे भी 1 घंटे का तो हो गया होगा। हो गया होगा 1 घंटे का, पता नहीं हो गया होगा 1 घंटे का। नहीं नहीं हो गया, चलो बहुत अच्छा है। मैं इसको एक्चुअली में ये पार्ट होने के बाद, अभी ये डालने के बाद मैं इसको दोबारा बुलाऊंगा, क्योंकि हम अभी प्रिपेयर नहीं थे। जितना हुआ है ये बस जल्दीबाजी में हुआ है, क्योंकि ये भी टाइम नहीं दे पा रही थी और कभी हमारा शेड्यूल बैठता था या नहीं बैठता था। मुस्कान को अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, ठीक है, तो कुछ डिस्काउंट है अगर तेरे ये डिस्काउंट है सिर्फ 349 रुपीज़ वाला। मैंने सब्सक्रिप्शन लगाया हुआ है मेरे इंस्टाग्राम पे। आप जाएंगे मुस्कू_अग्रवाल पे, आप सब्सक्राइब कर सकते हो मुझे। आपको मेरा ज़्यादा हॉट कंटेंट तो नहीं मिलेगा क्योंकि इंस्टाग्राम ने ना सब्सक्रिप्शन तो दिया है, लेकिन अब भैंस की यहाँ कुछ भी डालो गाइडलाइन आ जाती है। बताओ ज़रा से ज़्यादा क्लीवेज हो जो तो गाइडलाइन आ जाती तो है। उसके लिए तेरा प्राइवेट ऐप है ना। हाँ लेकिन लोग ना फिर वहाँ पे भी कहते हैं हमने सब्सक्रिप्शन लिया है। तो फोटो के लिए अलग से दे एक सब्सक्रिप्शन डालना कि फोटो सिर्फ जाएगी, उसका अलग एक सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन फोटो का ही है जो इंस्टाग्राम पर है, और ऐप पे अलग है वीडियो फोटो। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो उसको थोड़ा हल्का कर दे। बेचारे लोग भी कंफ्यूज हो गए कहाँ कहाँ जाएं, उल्लू पे जाएं कि अभी टैंगो पे ढूंढ रहे हैं आजकल तो लोग। टैंगो का तो मैं प्रमोशन कर रही हूँ बस उसमें तो मैं लाइव भी नहीं जाती हूँ। बेचारे कहाँ कहाँ ढूंढे, मेरी ऐप पे आए कि इंस्टाग्राम के सब्सक्रिप्शन पे जाए। और आधे लोग तो इतने फोकट सोचते हैं कि बस ऐसी बात हो जाए। अरे हम आपके बहुत बड़े फैन है, प्लीज कॉल उठाइए कॉल उठाइए। अरे कॉल कैसे उठाए जब हम आप खुद ही नहीं चला रहे। हम आपका तब उठवाएंगे, पहले आप सब्सक्रिप्शन पे आइए फिर हम आपको उठवाएंगे। अरे माँ कसम भाई साहब। सो आई होप गाइस आपको ये पॉडकास्ट सुन देख के मज़ा आया होगा, ठीक है। मुझे और मुस्कान को फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और मेरी तरफ से इसको प्यार देना, इसकी तरफ से मुझे भी प्यार देना, प्लीज़ नो हेट, ठीक है। गाली वाली नहीं चलेगा, प्यार प्यार प्यार। नहीं हेट दे सकते पागल, वो लोग मुझे वायरल करेंगे, मीम्स बनाएंगे तभी तो मजा हाँ आएगा। हम लोगों का तो बना लेना प्लीज़ यार, चलेगा। नहीं वैसे भी बिना बोले बना लेंगे बेचारे। और हाँ इसकी तरफ वाला प्यार आप लोग मत दीजिएगा, ये खुद दे सकते हैं, इतना सक्षम है। और आपकी तरफ मेरी तरफ वाला प्यार आप लोग इसे दे सकते हैं क्योंकि आगे पीछे दोनों तरफ से अवेलेबल है। चलो गाइस बाय बाय, राम राम। ये और इसके चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। जितना हो सकता है इसे ट्रोल करें। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। सब्सक्राइब जरूर कर लेना।